अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ मी नुमान चौधरी। आज ना एक उड़ती खबर मेरे सामने आई है। खबर बड़ी सीरियस है, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर की जाए। वो कहते हैं कौवा चला हंस की चाल अपनी चाल भी भूल गया। कनाडा ने बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैं कहूँगा कई 100 स्टूडेंट्स को जो है वो कहते हैं मल्टीपल ऑफ 100 स्टूडेंट्स को कहा है जी कि आप कनाडा छोड़ दें। क्यों छोड़ दें? डिपोर्ट किया जा रहा है उनको ऑर्डर दिए जा रहे हैं कनाडा से चले जाएं, क्योंकि उन्होंने जब अपनी एप्लीकेशन डाली थी, जब स्टडी परमिट की एप्लीकेशन डाली थी तो उसमें उन्होंने मिस रिप्रेजेंटेशन की थी। बहुत सारी फेक डॉक्यूमेंट्स उनके एजेंट्स ने इस्तेमाल की थी। अब स्टूडेंट ये कहते हैं हमें नहीं पता था, हमारे एजेंट्स ने फेक डॉक्यूमेंटेशन की है, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट इस चीज को मानने को तैयार नहीं। गवर्नमेंट के कागजों में इसका ये मतलब है कि चाहते हुए या ना चाहते हुए, आपको पता है या आपको नहीं पता, अगर आपकी फाइल पर कोई 2 नंबरी हुई है तो उसके आप भी जिम्मेदार हैं। तो गवर्नमेंट ने इनको कहा कि आप यहाँ से चले जाएं। अब यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स और पेचीदगियां सामने आ रही हैं, और ये मैं आपको स्टूडेंट्स के हवाले से बता रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम एजेंट्स ने किया क्या है कि फेक ऑफर लेटर्स बनाए, ठीक है, स्टूडेंट्स को नकली ऑफर लेटर्स बना के दिए हैं। स्टूडेंट की वो फाइल लगी है। अब देखिए इमिग्रेशन वालों का भी यहाँ पर लैगा। इमिग्रेशन ने तब इतनी कंफर्मेशन नहीं की, हालांकि ये इंडिया का केस मैं आपको बता रहा हूँ। इंडिया के अंदर इनका वीजा ऑफिस मौजूद है, ठीक है, उन्होंने वहां पर नहीं देखा कि ये डॉक्यूमेंट्स फेक हैं या ऑफर लेटर फेक है, ये फेक है, ठीक है। स्टूडेंट्स जब यहाँ पर आ गए हैं, एयरपोर्ट पे भी किसी ने कंफर्म नहीं किया, ठीक है, वहां से भी बच गए। फिर उन स्टूडेंट्स ने अपनी तालीम मुकम्मल करके, स्टडी मुकम्मल करके वर्क परमिट अप्लाई कर दिया। वर्क परमिट भी दे दिया गया, तब भी नहीं देखा गया, ठीक है। उसके बाद जो है ना, इमिग्रेशन को अब 4-4 सालों के बाद याद आया कि भाई आपकी डॉक्यूमेंट्स तो फेक है, आपके ऑफर लेटर्स तो फेक है। अब क्या होता था, देखिए ऑफर लेटर्स वहां से फेक बना के जब स्टूडेंट यहाँ पर आ जाता था, फिर उन्हीं का वही कंसल्टेंट किसी और कॉलेज में इनका एडमिशन करवा देता था, और स्टूडेंट्स को ये कहता था कि मेरा ना एक्चुअली कॉलेज वालों के साथ ना डिस्प्यूट हो गया है। ये जो कॉलेज था जिसमें पहले आपका एडमिशन होना था, यानी कि जिसका ऑफर लेटर उसने फेक बनाया होता, उनके साथ मेरी कोई लड़ाई हो गई है, तो मेहरबानी करें आप दूसरे कॉलेज में आपका एडमिशन हो गया, वहां पर चले जाए। अब देखिए यहाँ पर जब नया नया बंदा आता है, उसको कुछ भी पता नहीं होता, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स मान जाते थे एजेंट की बात, राइट, क्योंकि उन्होंने तो पढ़ना ही होता था। सेम कोर्स में किसी और जगह पे एडमिशन मिल गया या रेलेवेंट कोर्स में, तो वहां पर चले जाते थे। लेकिन इमिग्रेशन का सिस्टम आप चेक करें कि इमिग्रेशन को अब 5-5 सालों के बाद जब वो स्टूडेंट्स ने पीआर की फाइल्स लगाना शुरू कर दिए, तो इमिग्रेशन ने कहा कि आपकी पीआर नहीं हो सकती, बल्कि आप तो कनाडा छोड़ के जाए, क्योंकि आपका ऑफर लेटर वो वाला फेक था। खैर, इसमें इमिग्रेशन भी लैग कर रही है, क्योंकि इनको चाहिए कि पहले पकड़े, ठीक है, एट द स्पॉट पकड़े। अब जब बंदा एक आया, उसने कनाडा में 3 साल काम भी कर लिया, 2 साल काम भी कर लिया, और वो अपनी पीआर लगाने का एलिजिबल हो गया, जब पीआर लगाने लगा तो अब उनको क्या कहना है जी कि डिपोर्टेशन ऑर्डर पेश कर रहे हैं, उनके सामने रख रहे हैं। तो ऐसे ही एक स्टूडेंट ने किया, तो उस स्टूडेंट बेचारी ने फिर अपील किया, लेकिन गवर्नमेंट ने, फेडरल जो उनकी कोर्ट है कनाडा की, क्योंकि आप अपील कर सकते हैं, उन्होंने कहा नहीं, आप अब जो है ना यहाँ पर नहीं रहेंगी, आपको इंडिया वापस जाना ही पड़ेगा। इस तरह के स्कैम से बचे खुदा। देखें ये छोटी छोटी चीजें आपका फ्यूचर। अब यहाँ पर लोग जो है ना इतने इतने पैसे लगा के आए हुए हैं, और जब आपके साथ ये होगा तो ऑब्वियसली इट्स नॉट अ गुड थिंग। प्लस अब इसमें और चीजें मैं आपके सामने, और पैरामीटर्स आपके सामने रखता हूँ। ये अलार्मिंग सिचुएशन है उन लोगों के लिए जो फेक डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, चाहते हुए या ना चाहते हुए। अब सारे स्टूडेंट ये कह रहे हैं हमें पता नहीं था, एजेंट ने किया ये वो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम पता ही होता है आपको, ठीक है, लेकिन आप तब कहते हैं नहीं चलें कोई बात नहीं, एडमिशन हो, बस एंट्री हो कनाडा के अंदर। जब आपको पहले डिपोर्टेशन ऑर्डर आते हैं, आप अपील करते हैं, अगर अपील मंजूर नहीं होती कनाडा के अंदर, तो फिर जो है ना, फिर आपका यहाँ पर कोई निज़ाम नहीं चलना, फिर उन्होंने आपको डिपोर्ट ही करना, और डिपोर्ट के बाद आप कनाडा के अंदर नहीं आ सकते, आपको परमानेंट बैन हो जाता है जब तक आप जो है ना वो एआरसी अप्लाई ना करें। एआरसी होता है कि अथोराइजेशन मांगे गवर्नमेंट से कि मुझे ना कनाडा के अंदर री एंट्री दी जाए, अथोराइजेशन टू री एंटर इन कनाडा। लेकिन ऑब्वियसली वो भी एक पेचीदा प्रोसेस है, गवर्नमेंट की मिन्नतें करनी पड़ती हैं, लॉयर्स जो हैं उनको हायर करना पड़ता है। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए खुदा रहा, ये तो मैंने स्टडी परमिट की आपको एग्जाम्पल दी है। कोई भी आप जो है ना, वो अगर आपके सामने आपको कहता है यार फेक जो है ना डॉक्यूमेंटेशन करो, कर तो ले बंदा, वक्ती तौर पे शायद आपको उसका फ़ायदा हो जाए, लेकिन देखें अब उन बच्चों को जो है वो डिपोर्ट किया जा रहा है, तो ये इट्स नॉट अ गुड थिंग, राइट। तो खुदा के लिए बचें, खुद भी बचें, दूसरों को भी इस हवाले से बताएं कि, और मुकम्मल कंफर्म करें, ठीक है, जब आपका एजेंट जो है ना आपसे जो फाइल लगाता है आपकी, क्योंकि आपके लिए तो ये फाइल नहीं है, ये लाइफ है। अगर आपके एजेंट ने आपकी फाइल लगाई है तो खुदा के लिए उसके सर पे भी बैठे, आप कॉलेज कॉल करके कंफर्म क्यों नहीं करते कि भाई हमारा ऑफर लेटर आपके कॉलेज की जानिब से इशू है, आया, ये सही है या नहीं है, ये फेक है या लेजिट है। तो वाकई में इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए।
आप कोई भी वीज़ा कनाडा का अप्लाई कर रहे हैं किसी एजेंट के थ्रू, खुदा के लिए उसकी कन्फर्मेशन ज़रूर करें, वरना यहाँ पर आकर अगर आपके साथ फ्रॉड होगा इस तरह का तो आपको डिपोर्टेशन का सामना भी करना पड़ सकता है, प्लस प्रॉब्लम्स। ठीक है, आप इतना पैसा लगा के आए और आपके साथ ये चीज़ हो जाए, कोई भी नहीं चाहेगा। इसी तरह से खुदारा अगर आप एज ए स्टूडेंट कनाडा के अंदर आ रहे हैं, किसी भी वीज़ा पर आ रहे हैं, एक तो कंफर्म करें, फिर अगर एज ए स्टूडेंट आ रहे हैं तो एक बात याद रखें यार, अपनी डॉक्यूमेंटेशन जो है ना उसको अपडेट रखें। अब यहाँ पर मेरी जानने वाली हैं, वो एज ए स्टूडेंट यहाँ इंडिया से आई, तो उनका काफ़ी टेंशन बन गई। उन्होंने क्या किया, उनका जो है ना उनको 1 साल स्टडी मुकम्मल की, उनका 1 साल का स्टडी परमिट था, यानी कि उन्होंने दूसरे साल करनी। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बजाय इसके दूसरे साल एडमिशन लेने किसी ने कहा वर्क परमिट अप्लाई कर दो। 1 साल की स्टडी के बाद आपको वर्क परमिट भी 1 साल का मिलता है, 2 साल की स्टडी के बाद वर्क परमिट 3 साल का मिलता है। तो देखिए कितना फर्क पड़ता है। अब उसी 1 साल के अंदर आप अपना जो है ना PR के लिए वो जो उनका क्राइटेरिया होता है ना, क्वालिफिकेशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो नहीं पूरा कर सकते। ठीक है, लेकिन अगर आप 3 साल करते हैं तो 3 साल के अंदर आराम से पूरा हो जाता है। ठीक है, करना 1 साल ही होता है। लेकिन देखिए अब ये आइडियल सिचुएशन तो ना हुई ना कि 1 साल का आपने स्टडी की, 1 साल का वर्क परमिट लिया और उसी 1 साल के दौरान आपने वो जॉब कर ली जिसको गवर्नमेंट ने अप्रूव किया हुआ है, किसके लिए, आपकी PR के लिए। तो ऐसा नहीं होता, उसके लिए गैप रखना चाहिए और ज़्यादा वर्क परमिट लेना चाहिए ताकि काम भी करें, पैसा भी कमाएं और साथ में आपको ज़हनी टेंशन हो। तो अब उस बेचारे को ज़हनी टेंशन बनी हुई थी, तो मैंने इसको कहा कि जो भी है दोबारा से स्टडी 1 साल की और लो, यानी कि टोटल 2 साल के हो जाएंगे, फिर जाके अपना कोई जो है ना वर्क परमिट अप्लाई करना, अभी मत करो। उसने दोबारा से अप्लाई किया लेकिन उसके एक्स्ट्रा पैसे लगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे डिसीजंस हैं जो हम गलत लेते हैं और हमारे आगे आ जाते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद आपकी आगाही था। देखिए कनाडा नो डाउट एक इमिग्रेशन फ्रेंडली कंट्री है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप इमिग्रेशन के साथ प्ले करें। हमेशा कोशिश करें कि अपनी डॉक्यूमेंटेशन को भी बेहतर रखें और इमिग्रेशन कंसल्टेंट अगर आप करते हैं तो उसको चेक एंड बैलेंस भी रखें। बिल्कुल उस पर इक्तफा मत करें क्योंकि आपकी फ़ाइल आपके लिए ज़िंदगी है, उनके लिए जस्ट फाइल है। और ऐसा